नीतीश हिंदू पक्ष के वकील को हम सुन रहे थे, उनका कहना था, एक लाइन उन्होंने जरूर कही, सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं। जी, हालांकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, अभी कुछ भी खुलकर कहना शायद अच्छा नहीं या सही नहीं होगा, लेकिन दबी जुबान में इशारों में उन्होंने ये जताया है कि जो साक्ष्य हैं वो हमारे पक्ष में है। और जिस तरह की बातें पहले कही जा रही थी कि कई ऐसे सबूत हो सकते हैं जो हिंदू पक्ष के लिए हितकारी हों, और उसी का शायद जिक्र उन्होंने कहा होगा कि जो साक्ष्य है वो हमारे पक्ष में है। ठीक है, इंतजार करना होगा, उसके लिए हमें साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, नीतीश रोकना चाहूंगी आपको, वीरेश जी के पास चलेंगे, मोइन उनके साथ में मौजूद हैं। वीरेश जी, धीरे धीरे करके जो अधिवक्ता हैं बाहर आ रहे हैं, सर्वे की टीम बाहर आ रही है और सिर्फ एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज पूरी व्यवस्था के बीच में सर्वे का काम पूरा हुआ है और कल फिर से 8 बजे सर्वे होगा। जी बिल्कुल, जो लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि सर्वे का काम आज पूरा नहीं हो पाया, कल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मोइन रोकना चाहूंगी आपको, लौटूंगी आपके पास, अपनी बात सुनिएगा, कुछ बयान आ रहे हैं वो सुनवा देते हैं। सरकार भी सहयोग कर रही है, बिल्कुल कहीं कोई भी हो सकता है, इसका बारे में कोई बताया नहीं। अब ये बताना गोपनीय है या सरकार 40% कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़ी अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग कर रहे हैं, इसी ने सारे पक्ष ने सहयोग किया और व्यवस्थित बड़े सुचारू ढंग से हुआ। ऐसा है, सुनिए एक लाइन बता दे रहा हूँ, पक्ष विपक्ष जो थे, वादी प्रतिवादी दोनों के भरपूर सहयोग रहा है। सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण चली है, शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। न्यायालय का आदेश है कि जो वैसा कुछ करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसा प्रश्न आप लोग ही न करें। शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग हो रही है और सर्वे हो रहा है, पूरा सहयोग किया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने एक लाइन में कहा सहयोग हो रहा है, तो सहयोग हो रहा है। अच्छा, कितना परसेंट अभी तक सहयोग? ये परसेंटेज मैं नहीं बता पाऊंगा, कमिश्नर बताएगा, लेकिन सर्वे साथी ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग, वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है, अभी सर्वे बाकी है। कहाँ का जहाँ सर्वे करने थे वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। यह रिपोर्ट गोपनीय है। कल के लिए डेट तो रखा गया, कल के बाद कल बताया जाएगा। कल 8 बजे प्रारंभ होगी। यह परसेंटेज बताना मुश्किल है, लेकिन कल भी रखा गया, लगभग मान कर चलिए हम लोग परसेंटेज। ऐसा कुछ हमने बता नहीं पाएंगे, हो सकता है आप अंदर होंगे। तो चलिए, अभी कुछ भी ज्यादा बोलते हुए जो अधिवक्ता हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल जानकारी यही लगी है कि सर्वे का जो काम है सही ढंग से आज हुआ है और कल भी सर्वे जारी रहेगा। नीतीश का रुख करेंगे, नीतीश के पास क्या जानकारी है जानेंगे उनसे। नीतीश, कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, वो तथ्य गवाही देंगे कि आखिर क्या है। जी नीतीश, आवाज मिल रही है आपको? एक बार सवाल और दोहरा दें। हाँ, सवाल मेरा यही है कि आपने जितने भी अधिवक्ताओं से बात की है, जितने भी अधिकारी बाहर आए हैं एक एक करके, किसी ने भी कुछ खुलकर नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि प्रशासन की तरफ से पूरा कोऑपरेट किया गया और उन सब के बीच में सर्वे का काम सही ढंग से आज हुआ है और इसी तरीके से सर्वे कल भी जारी रहेगा। निश्चित तौर पे, और कल ही नहीं, अगर कल सर्वे नहीं पूरा हुआ तो ये सर्वे परसों भी किया जा सकता है। ये भी अपडेट आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे ब्यूरो चीफ अपने अधिकारियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम लेना यहाँ शायद सही नहीं है। उसी तरह से मेरी भी एक अधिकारी से बातचीत हुई और उनका ये कहना था कि अगर सर्वे की कार्रवाई कल पूरी नहीं होती है तो परसों भी इस सर्वे की कार्रवाई को किया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था के बीच किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि बाकी जो अन्य वादी पक्ष के लोग थे, अधिवक्ता थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने इशारों की बात जरूर की, लेकिन जब हमने जिस तरह हमने सुबह सोहन लाल आर्या जी को कवर किया था
और उसके बाद अपनी पत्नी की जगह आज वो पावरा पटौनी लेके पहुंचे हुए थे। तो इसके बाद अब सोहन लाल आर्या जब बाहर निकले तो विक्ट्री का निशान उन्होंने दिखाया। हालांकि जब हमने उनसे सवाल किया कि ये विक्ट्री कुछ संदेश देती है क्या, तो वो मुस्कुरा कर निकल गए और उनका ये कहना था कि कोर्ट का मामला है, जरूरी बात है, कोर्ट का मामला है और ये सारी चीज़ें कोर्ट में ही, जो चीज़ें हैं वो बहस हो, जिन चीज़ों को कोर्ट में ही रखा जाना चाहिए। लेकिन इशारे भी कुछ कहते हैं और इशारे आज के ये साफ तौर पर बिल्कुल इशारे बहुत कुछ कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है और वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लौटूंगी नीतीश आपके पास, मोइन लगातार बने हुए हैं। मोइन अगर देखें तो लगातार हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो तो बाहर आ रहे हैं और अपनी बात भी कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के एक अधिवक्ता नजर आए लेकिन कुछ भी बोले नहीं, सीधे वो चले गए। क्या उसको लेकर कोई अपडेट है मुस्लिम पक्ष की ओर से? देखिए, मुस्लिम पक्ष के लोग अभी बाहर नहीं आए हैं, जैसे वो बाहर निकलेंगे हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे उनका रुख पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारे सहयोगी नीतीश जो विक्ट्री साइन की बात कर रहे थे, उस तरीके की जानकारी पहले हमने दी थी कि तहखाने के अंदर से 3 पत्थर मिले थे और उन 3 पत्थरों के मिलने के बाद जो वादी पक्ष है उसने हर हर महादेव के नारे लगाए थे। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी और कोर्ट कमिश्नर ने उनसे कहा था कि अब नारेबाजी नहीं होगी, जिसे मान लिया गया था। तो बहरहाल आज का सर्वे पूरा हो चुका है, जो मुस्लिम पक्ष है उसको निकलना बाकी है। देखिए, जो वादी पक्ष है, हिंदू पक्ष के लोग हैं, ज्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं, अपनी बातें भी रख चुके हैं, बहुत ज्यादा खुलकर कुछ सर्वे के बारे में बोलने नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं अभी बाहर नहीं आए हैं, सिर्फ एक अधिवक्ता आए लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले, शांतिपूर्वक तरीके से चले गए। क्या मायने समझे जाएं? देखिए, मुस्लिम पक्ष के लोग उदासीन हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग सबसे बाद में गए भी, हिंदू पक्ष के लोग पहले चले गए थे और मुस्लिम पक्ष के लोग बाद में गए। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि वो उदासीन है और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी बता दूं, एक प्रशासनिक अधिकारी से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनसे हमने आह्वान किया है कि वो सभी लोग, हम लोग निष्पक्ष तरीके से ये सर्वे करा रहे हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो सर्वेयर हैं, उस सर्वे खत्म होने के बाद भी जहाँ जहाँ सर्वे हुआ है, जहाँ जहाँ वीडियोग्राफी हुई है, उसको निहार रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और कोई हस्तक्षेप न हुआ हो, कोई खिलवाड़ न हुआ हो, इस तरह की चीज़ों की तहकीकात कर रहे हैं। यही वजह है कि वो सारे लोग अपने वकीलों के साथ केवल दुबई चले गए हैं। वकील सभी लोग मौजूद हैं और वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीजें तो नहीं हुई हैं। वीरेश जी, आपके पास क्या कुछ ऐसी जानकारी है कि अभी तक जो तहखाना था, तहखाने की चाबी जो है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के पास रहती थी, उसने चाबी दे करके आज तहखाने को खोला था, अब कल फिर से तहखाने को खोला जाएगा, कार्रवाई शुरू की जाएगी, तब तक तहखाना किसके कब्जे में रहेगा? मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के कब्जे में, प्रशासन के कब्जे में या फिर कोर्ट कमिश्नर के कब्जे में रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा और इसकी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि ये जो चाबी है अब कोर्ट कमिश्नर के हवाले रहेगी। कोर्ट कमिश्नर के पास तहखाने की चाबी रहेगी और सभी पक्षों ने इस पर रजामंदी भी जताई है। आज के सर्वे का काम पूरा हो गया है, कल सुबह 8 बजे से सर्वे फिर शुरू होगा और अगर कल भी सर्वे पूरा नहीं हो पाया तो ये कंटिन्यू रहेगा 16 तारीख के लिए, यानी सोमवार को भी, और 16 तारीख को रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी क्योंकि 17 मई को रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जानी है। जो चीजें आज निकल कर आने की बात की जा रही है कि 3 पत्थर मिले, उसको मिलने के बाद हर हर महादेव के नारे लगाए गए, पश्चिमी दीवार को देखकर एक पक्ष काफी उत्साहित हुआ। क्या लगता है कि कुछ राज मिलने की उम्मीद है? एक प्रशासनिक अधिकारी का कहना था कि पश्चिमी दीवार की जब वीडियोग्राफी चल रही थी तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, पक्षकार थे, वो काफ़ी उद्वेलित थे। कह रहे थे कि ये वीडियोग्राफी इस तरीके से न की जाए, वहाँ न जाया जाए, यहाँ न किया जाए। सर्वे में तमाम तरह की बाधाएं वो उत्पन्न कर रहे थे। पश्चिमी दीवार को लेकर पता नहीं क्यों शंकाएं थी। पश्चिमी दीवार को लेकर मैं आपको एक शंका का समाधान कर रहा हूँ कि मुझे अंदर जाने का मौका मिला था और जिस पश्चिमी दीवार की आप बात कर रहे हैं वो जो विश्वनाथ धाम है, गेट नंबर 4 है, जैसे ही हम गेट को पार करते हैं ठीक बाईं तरफ वो दीवार है। यानी कोई भी उसे, जब आप मंदिर के दर्शन करने जाएंगे और वीवीआईपी गेट से जाएंगे यानी गेट नंबर 4 से, तो वो आपको बाहर के तौर से भी वो जो अवशेष है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसके सर्वे की बात सबसे आखिर में कही जा रही है। मोइन, इसके जरिए आप एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। जानकारी ये है कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जो अभी बन रहा था, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मोइन अपनी बात पूरी कीजिएगा।